युवा मित्र नमस्कार। सक्सेस मंत्र में स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और अपने काम में जुटे होंगे। मेरा युवा आलसी नहीं रहता। युवा आलसी हो तो फिर वह प्रौढ़ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है और फिर उसकी वैल्यू कहाँ रह जाएगी। आप आलसी खोर हो जाएंगे तो आपका वैल्यू कहाँ रह जाएगा। मेरे बहुत से युवा विकल्पों की तलाश में भटकते रहते हैं। इस मार्केट में वह मनी पावर को सबसे सर्वोच्च मान करके अपने जो टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उस पर वह चलने के बजाय, उसकी वह फेस करने के बजाय, उस पर वह मेहनत करने के बजाय, उस पर वह लगन से लग जाने के बजाय, उस पर वह अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देने के बजाय वह अगल बगल झांकते रहता है। कोई विकल्प की तलाश में रहता है। कोई छोटा सा विकल्प मिल जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, थोड़ा ऐसा कर लें, थोड़ा वैसा कर लें, तो इस विकल्प के तलाश में बच्चे लग जाते हैं। क्या करते हैं, एक प्रतियोगी परीक्षा दिलाना है तो वो लग जाते हैं कि क्या हमको कोई मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा क्या जो परीक्षा में आ रहा है, आने वाले हैं, क्या कोई ऐसा हमें देने वाले हैं क्या जो चोरी करके हमको क्वेश्चन दे दे और हम उसकी तैयारी कर लें, उतना ही तैयारी कर लें। तो मित्र, ऐसे ढेर सारे विकल्प की तलाश में मेरा युवा भटकते रहता है और वो हमेशा फेल हो जाता है। फेलियर लोग विकल्प की तलाश में भटकते रहते हैं। जो भी विकल्प की तलाश में भटके हैं आज तक वो फेलियर हुए हैं। क्या आप भी विकल्प की तलाश में भटक रहे हो? यदि आप विकल्प तलाश रहे हो तो फिर आप फेलियर होने वाले हो। इस बात को समझ लीजिए। क्यों? जो छात्र या जो बच्चा या जो कर्मचारी या जो नेता, जो व्यक्ति जो मेरा युवा है, वह एक टारगेट बनाता है, एक लक्ष्य बनाता है, अपनी औकात देखता है, अपनी पात्रता बढ़ाता है, अपनी औकात बढ़ाता है, अपनी माइंड पावर बढ़ाता है, अपनी मनी पावर बढ़ाता है, अपनी मसल पावर बढ़ाता है और वह बढ़ाने के लिए वो सारी वो जद्दोजहद करता है जो उसको ज़रूरत है, जो उसकी डिमांड है, जो उस टारगेट को प्राप्त करने की जो पात्रता की ज़रूरत है, जो उस लक्ष्य को भेदने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है, वह उन चीज़ों के लिए जुट जाता है। वह अपने को उस पर खपा देता है और वह संकल्प के आगे वह कहीं भी विकल्प को नहीं महत्व देता। क्यों? उसे पता है कोई भी विकल्प उस संकल्प के बराबर नहीं होगा। 5 लाख रुपए मासिक आमदनी की टारगेट है तो आपको उसके अनुरूप अपनी दक्षता, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य, बल और अपनी काम करने के तरीके, ये सब के प्रति आपको अपना मेहनत झोंक देना होगा। आपको 24 घंटे मेहनत करना होगा। 24 घंटे कैसे मेहनत करते हैं? आप रात में जब सोते हैं तो अवचेतन अवधारणा करके सोते हैं। आप अपने उस अवचेतन में यह बात फिट कर देते हैं कि देखो कोई बाहर का विकल्प, इधर उधर की बातें मेरे उस दिमाग तक न आए, ब्रेक लगा दो। मुझको ये टारगेट मैं पा चुका हूँ, मैं इस मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, मैं अपनी पात्रता विकसित कर रहा हूँ, मेरा वो हक, मैं उस तक पहुँचूंगा ही, हर हालत में मैं पहुँच ही चुका हूँ। इस तरह से अपने अवचेतन में, अपने अवधारणा में अपने संकल्प को फिट कर देता है। जब वो सुबह उठता है तो शेड्यूल बनाता है अपने लाइफ का, आज का मुझको कितना अपने टारगेट को बढ़ना है, आज मेरी पात्रता में कितना और विकसित करना है, मेरे और मुझ में और क्या क्या कमी रह गया है तो उस कमी को मुझको दूर करना है, मेरे अंदर वह कौन कौन सी खराबी रह गई है जिसको मुझे बाहर करना है और अपनी आदतों में बदलाव लाना है, मेरे विचारों में बदलाव लाना है, मेरे जीवन शैली में बदलाव लाना है, मेरे खान पान में बदलाव लाना है, मेरे जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाना है। वो प्रतिदिन अपने आप को मूल्यांकन करता है, फिर अपना टाइम टेबल और एक शिष्य में हर काम के लिए वो समय निर्धारित कर लेता है कि मुझको इस तरह लक्ष्य को इस तरह वक्त में इतने दिन में पूरा करना है। यानी कि एक टाइम बाउंडिंग जब हो जाता है कि हम समय सीमा में निर्धारण जब कर लेते हैं तब हमारी मेहनत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस टाइमिंग पर हम चलना चाहते हैं जिस टाइमिंग के लिए हम बाध्यकारी हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे मित्र तो फिर हम सही मायने में अपने सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। तो यदि आप विकल्प में ढूंढ रहे हो तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप स्वयं पहले ही आप अपना गोल टारगेट फिक्स करते समय इस भली भांति अपने आप को देख लीजिए कि क्या आपकी अपनी उतनी कुवत है, क्या आपकी इतनी सामर्थ्य है, क्या आप में उतनी दक्षता है, क्या आप में उतनी आपके पास धन है, क्या आप आज उसके पास समय है, क्या आपका उतना अच्छा स्वास्थ्य है, क्या उस योग्य आप हो। यदि योग्य नहीं हो तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी बुद्धि बढ़ाइए, अपनी दक्षता बढ़ाइए, अपनी कला कौशल बढ़ाइए, अपने काम की सामर्थ्य बढ़ाइए, अपनी पावर इंप्रूवमेंट कीजिए। आप अपने मानसिक पावर, आप अपने शारीरिक पावर और आप एनर्जिक पावर, तीनों पावरों को विकसित कीजिए
और जो व्यक्ति, जो युवा इन तीनों पावर को विकसित कर लेता है, वो सिर्फ संकल्प करता है फिर, और उसका संकल्प एक छोटे छोटे टारगेट में बनाता है। वो एक बड़ी संकल्प होता है। उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते चयन करते हैं, और हर उस रास्ते पर, उस मार्ग पर वह स्टेप बाय स्टेप संकल्प करता है कि मैं आज दिन भर में ये टारगेट पूरा करूँगा, एक सप्ताह में मैं ये टारगेट पूरा करूँगा, इस एक पखवाड़े में मैं ये टारगेट पूरा करूँगा, एक माह में मैं इस टारगेट को पूरा कर लूँगा, 3 माह में मैं ये टारगेट पूरा करूँगा, 6 माह में मैं ये टारगेट पूरा करूँगा, साल में मैं ये टारगेट पूरा करूँगा, 2 साल में ये टारगेट पूरा करूँगा। 5 साल का वह ऐसा खाका तैयार कर लेता है कि वह हर दिन का टारगेट और समय सीमा में, समय निर्धारित समय में वह टारगेट को पूरा करते करते हो जाता है। तो उसके दिमाग में वो तनाव नहीं आता। तनाव तो रहता है काम का, पर काम का तनाव और खींच का तनाव और फेलियर होने का तनाव बिल्कुल फ़र्क है दोनों में। एक आप फेल हो रहे हो, एक आप तनाव ले रहे हो, आप अपने को बोझ मार रहे हो, अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हो, इधर उधर का जीवन जी रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, कुछ भी विचारधारा अपना रहे हो, कुछ का कुछ सोच भी रहे हो और कुछ का कुछ कर रहे हो, और ये कुछ का कुछ करते करते बहुत कुछ करना चाहते हो, तो आप मटिया मेट कर रहे हो। आपके पास जो है उसको भी खराब कर रहे हो, और आपका गोल तो पूरा होगा ही नहीं, आप अपनी फेल होने की सारी तैयारी कर रहे हो। तो यस्त व्यस्त हो जाने के बजाय आपका तनाव आपके जीवन को टेंशन से भरेगा और पीड़ा से भरेगा और आपको डिप्रेशन से भरेगा। वही यदि काम करने का तनाव आपके है, टाइमिंग में काम निपटाने का तनाव है, और आप अपना व्यवस्थित है, आपकी पूरी दिनचर्या व्यवस्थित है, पूरी आप शेड्यूल करके रखे हो कि किस टाइम पर मुझे क्या क्या करना है, तो आप सारे काम को निभाते हुए, और वह जो तनाव होगा वो आपको आनंद देने वाला होगा, वो आपको खुशी देने वाला होगा, क्योंकि वह तनाव काम को पूरा करने का एक आवश्यक एनर्जी पावर बढ़ाने का, भीतर का जो एनर्जी होता है वह एक तनाव मांगता है, एक सांसों की गर्मी मांगता है, एक काम करने की सक्रियता मांगता है, एक केंद्रीकरण मांगता है। और वह काम करने की सक्रियता में वह जब अपने आप को खो देता है, वह अपने आप को खो देता है, वो स्वयं को खो देता है, उस टाइम में अपने को खो देता है, खुद अपने को विलय कर देता है, अपने को विलय कर देता है। वो पता ही नहीं चलता उसको कि वह काम कर रहा है कि काम को वो कर रहा है। यानी वो काम में इतनी तल्लीन हो जाता है कि काम और वो, यानी उसका जो लक्ष्य है वो और उसका मार्ग, उसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वह कार्य संपन्न हो जाता है तो जो उसको संतोष मिलता है, जो उसको खुशी मिलता है, जो आज आपका संकल्प पूरा हुआ आज का, इस बात को वह खुशी से भरता है, और कल के संकल्प को वह टारगेट कर लेता है। कल की टारगेट मेरा क्या होगा, कल का मेरा लक्ष्य क्या होगा, और वह अपने आप को फिर कहता है कि इसके लिए मुझे कितनी पात्रता विकसित करना होगा, और अपनी पात्रता को विकास करने में लग जाता है। वह विकल्पों की तलाश में नहीं दौड़ता। मेरा युवा जो सफल युवा है वो कभी विकल्पों की तलाश में अपना एनर्जी खराब नहीं करता, लेकिन जो मेरा फेलियर युवा है वो हमेशा विकल्पों की तलाश में अपने को भटकाए फिरता है और अंत में भटकता हुआ चला जाता है। तो मित्र, आप अभी वक्त है और तय कीजिए कि आप संकल्प करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें, गोल को प्राप्त करें, या विकल्पों की तलाश करके भटकता हुआ जीवन जिए। मित्र, हम फिर आपसे रूबरू होंगे किसी दूसरे विचार पर। तब तक के लिए नमस्कार।